बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यूके इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन है, जहां हर साल पूरी दुनिया से कमोबेश 5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यूके में तकरीबन 14 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं। यूके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी आला तालीम यूके से हासिल करें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूके में तालीम हासिल क्यों करनी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूके स्टडी वीजा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और यूके की स्टडी बाकी दुनिया की स्टडी से कैसे मुख्तलिफ है, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपका वीजा 327A की वजह से रिफ्यूज है और आप पर 10 साल का बैन लग गया है तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि यूके में डिग्री के बाद कोई पोस्ट स्टडी वर्क भी अवेलेबल है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम मौज़म खान लोधी है और मैं आपको स्टडी मास्टर कंसल्टेंट्स की इस यूके वीडियो सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, यूके में पढ़ने जाने की बहुत सी वजूहात में से पहली वजह यह है कि जब भी यूके का नाम लिया जाएगा तो दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के नाम हमेशा उसके साथ आएंगे। दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से 4 यूनिवर्सिटीज यूके में मौजूद हैं और इनमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1000 साल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 800 साल पुरानी है। नाज़रीन, 13 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिर्फ एक कॉलेज क्राइस्टचर्च कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कानून की आला तालीम लिंकन जिन से हासिल की थी और पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक तालिबे इल्म हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। नाज़रीन, यूके में पढ़ने जाने की एक और वजह वहां पर वाइड रेंज ऑफ डिग्रीज की अवेलेबिलिटी है। यूके में आप मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, बिजनेस, आर्ट एंड डिजाइन और मीडिया से लेकर दुनिया की तकरीबन हर फील्ड की डिग्री और इसके डिफरेंट मेजर सब्जेक्ट्स की डिग्रीज हासिल कर सकते हैं, जो कि दुनिया के कुछ और ममालिक में अवेलेबल नहीं है। नाज़रीन, यूके में आला तालीम हासिल करने का एक और एडेड एडवांटेज लैंग्वेज के मसले का ना होना है। कुछ यूरोपियन ममालिक ऐसे हैं जहां आपको जॉब्स के लिए उनकी नेशनल लैंग्वेज का आना जरूरी होता है, लेकिन यह मसला यूके में नहीं है क्योंकि यूके की अपनी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। और चूंकि आपको स्टूडेंट वीजा पर पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ होती है, तो जॉब हासिल करने और वहां की मुकामी लैंग्वेज समझ ना आने जैसी मुश्किलात से भी आप बच सकते हैं। नाज़रीन, यूके में स्टडी की एक और वजह यह है कि स्टूडेंट्स यहां आइल्स के बगैर भी जा सकते हैं। जी हां, यूके की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज मास्टर्स या पीएचडी के लिए आइल्स एग्जम्प्ट कर सकती हैं, लेकिन आइल्स की एग्जम्पशन आपके कम्युनिकेशन लेवल प्लस आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है। नाज़रीन, यूके और बाकी ममालिक में स्टडीज का एक फर्क यह है कि यूके में लिविंग कॉस्ट बाकी ममालिक के मुकाबले में रीजनेबल है। अगर आप लंदन में पढ़ते और रहते हैं तो उसकी कॉस्ट यूके के बाकी शहरों के हिसाब से थोड़ी मुख्तलिफ है। वीजा रिक्वायरमेंट्स के लिए लंदन में रहने की पर मंथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 1334 पाउंड है, जो अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट की जाए तो पाउंड की कीमत के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। और लंदन से बाहर रहने की पर मंथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 1023 पाउंड है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स अपनी अकोमोडेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इस अमाउंट से कम में भी गुजारा कर सकते हैं। नाज़रीन, एक और वजह जो यूके स्टडी को बाकी कंट्रीज से डिफरेंट करती है वो ये है कि यूके में कोर्सेज की ड्यूरेशन बाकी कंट्रीज के कोर्सेज के मुकाबले में कंपैरेटिवली शॉर्टर है। जैसा कि यूके में मास्टर्स आप 1 साल में कर सकते हैं और यहां कुछ यूनिवर्सिटीज 2 साल में भी बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती हैं। इसलिए अगर आप जल्दी डिग्री मुकम्मल करके जॉब मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो यूके इज योर डेस्टिनेशन। नाज़रीन, अगर आपकी स्टडीज में किसी वजह से गैप आ गया है और आप परेशान हैं कि कहीं ये गैप आपकी एडमिशन या वीजा एप्लीकेशन में प्रॉब्लमैटिक तो नहीं होगा, तो मैं बताता चलूं कि आप अगर जॉब की वजह से स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सके तो ये गैप आपकी वीजा एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके जॉब एक्सपीरियंस में ऐड होकर आपकी एप्लीकेशन को मजीद स्ट्रांग बना देगा। और यूके में आप इस स्टडी गैप के बावजूद भी अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। नाज़रीन, एक और वजह जो यूके एजुकेशन को बाकी कंट्रीज पे एज देती है वो पोस्ट स्टडी वर्क है। जुलाई 2021 से यूके बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के बाद 2 साल और पीएचडी डिग्री के बाद 3 साल का वर्क परमिट शुरू कर रहा है, यानी आप अपनी स्टडीज की कंप्लीशन के बाद वहां जॉब भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आपके डिपेंडेंट्स यानी बीवी बच्चे भी यूके आ सकते हैं अगर आप किसी मास्टर्स लेवल प्रोग्राम में स्टूडेंट हैं जो एटलीस्ट 9 मंथ्स ड्यूरेशन का है, या अगर आप किसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट प्रोग्राम में हैं जो एटलीस्ट 6 मंथ्स ड्यूरेशन का है।
लेकिन उनके लिए एक डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यानी अगर आपके डिपेंडेंट्स लंदन में रहेंगे तो उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में पर पर्सन पर मंथ 845 पाउंड, और अगर लंदन से बाहर रहेंगे तो उसके लिए 680 पाउंड की जरूरत है। नाज़रीन, यूके स्टडी वीजा के लिए आपकी कम से कम उम्र 16 बरस होनी चाहिए, लेकिन आपको 16 बरस से कम उम्र होने पर भी वीजा मिल जाता है, लेकिन वो चाइल्ड स्टडी वीजा कैटेगरी में आता है। नाज़रीन, यूके वीजा के लिए आप कोर्स शुरू होने से 6 मंथ्स पहले से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका कोर्स 15 सितंबर से शुरू हो रहा है तो आप 15 मार्च के बाद कभी भी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्टडी वीजा की अप्रूवल या डिसअप्रूवल का फैसला तकरीबन 3 हफ्तों में आ जाता है। अगर आपका डिग्री कोर्स 6 मंथ से कम का है तो आप 1 हफ्ता, और अगर 6 मंथ से ज्यादा का कोर्स है तो आप 1 महीना पहले यूके पहुंच सकते हैं। यूके स्टडी वीजा की फीस 348 पाउंड है, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त जमा करवानी पड़ती है। नाज़रीन, एक और अहम बात यूके वीजा के लिए यह जरूरी है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 1 महीना पुरानी हो, यानी आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट 1 महीने से अकाउंट में मौजूद हो, वरना आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपके यूके स्टडी कोर्स की 1 साल की फीस, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और हेल्थ सरचार्ज मौजूद होना चाहिए। नाज़रीन, यूके वीजा रिजेक्शन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जो कि यूके इमिग्रेशन रूल्स पैराग्राफ 320 में लिखी हुई हैं। इन्हीं वजूहात में से एक वजह 327A में लिखी हुई है, जहां एक वीजा एप्लीकेशन फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या मिस इंफॉर्मेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। यह एप्लीकेशन ना सिर्फ रिजेक्ट होती है, बल्कि जो इंडिविजुअल वीजा एप्लीकेशन सबमिट करता है उस पर 10 साल का बैन भी लग जाता है। तो अगर आप में से कोई इस परेशानी से गुजरा है और समझता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स बोनाफाइड थे और कोई कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हुई, तो उसके लिए आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं और अपील भी फाइल कर सकते हैं। इस परेशानी में अगर आपको एक लीगल एडवाइजर की जरूरत है तो हम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपके जरूरी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। दुनिया के बेहतरीन ममालिक के लिए हम अलग अलग वीडियोस भी लेकर आए हैं, आप उनको भी देखें, और अगर कोई सवाल हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट www.studymaster.pk को भी विजिट कर सकते हैं, और हमारे दिए हुए नंबर्स पर हमारे फॉरेन क्वालिफाइड एडवाइजर से राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।